गाड़ी चलना शुरू किया तभी ये बड़ा सा पत्थर आके पीछे का जो कांच है वो पूरा फोड़। ये एक भय भीति का वातावरण करने के लिए तैयार। We came here and make to snatch out our polling station agents. वोटिंग के दिन बंगाल में हिंसा, लाठी डंडे लेकर निकले कार्यकर्ता भाजपा प्रत्याशी को दौड़ा कर मारा। वोटिंग के दिन क्यों उबलने लगा बंगाल, अचानक क्यों होने लगी पत्थरबाजी। आखिर क्यों बीजेपी उम्मीदवार को चुन चुन कर मारा जा रहा है। पहले बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु पर हमला, फिर अग्निमित्रा पॉल पर हमला। गाड़ी में उठे और गाड़ी चलना शुरू किया तभी ये बड़ा सा पत्थर आके पीछे का जो कांच है वो पूरा फोड़। बंगाल चुनाव में उबाल, वोटिंग के दिन क्यों बन गया जंग का मैदान। वोट डालने निकले लोग, लेकिन सड़कों पर दिखे लाठी डंडे के साथ बूथ के बाहर लाइनें और अचानक शुरू हो गई पत्थरबाजी। बंगाल में वोटिंग के दिन ऐसा क्या हुआ कि लोकतंत्र पर सवाल उठने लगे, प्रत्याशियों को पीटा जाने लगा। वोटिंग के दिन ही कई इलाकों से हिंसा की तस्वीरें सामने आई। बंगाल में एक बार फिर चुनावी माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो गया। जैसे कि विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू हुआ, वैसे ही राज्य के कई इलाकों में हिंसा, अफरा तफरी और अव्यवस्था की चौंकाने वाली खबरें सामने आने लगी। हर इलाके में मारपीट, लाठीचार्ज जैसी खबरें सामने आ रही हैं। बंगाल में जब जब चुनाव होते हैं तब तब हिंसा और टकराव की खबरें सामने आती रही हैं। इस बार भी हालात कुछ अलग नहीं दिख रहे हैं। मुर्शिदाबाद जिले में मतदान से पहले ही देसी बम से हमला होने की खबर ने पूरे इलाके को दहला दिया। स्थानीय सूत्रों के अनुसार इस हमले में कई लोगों के घायल होने की आशंका जताई जा रही है। इलाके में तनाव इतना बढ़ गया कि सुरक्षा बलों को तुरंत मोर्चा संभालना पड़ा। वहीं मालदा में मतदान केंद्रों पर ईवीएम मशीनों के खराब होने की भी वजह लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। Booth number 141 EVM machine has been continuously disturbing, and more often than not it is going non-functional. वोटिंग रुकने के कारण लोगों ने जोरदार हंगामा और विरोध प्रदर्शन किया, जिससे मतदान प्रक्रिया बाधित हुई। कई जगहों पर राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई, प्रत्याशियों पर हमले की घटनाएं, बूथ के बाहर तनाव और भीड़। पुलिस को लगातार हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जहां पश्चिम बंगाल के कुमारगंज में बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु सरकार पर टीएमसी कार्यकर्ता हमला कर रहे हैं और उसी वीडियो में प्रत्याशी अपनी जान बचाकर भागते और बचते नजर आ रहे हैं। जब मैं 24 बूथ में ये सरजमीने तदंत करने के लिए या बूथ में मैं गया था, उस टाइम हमारे ऊपर, हमारे पूरा टीम के ऊपर इन लोग हमला किया था और ये एक भय भीति का वातावरण करने के लिए तैयार था। वहीं दूसरी तरफ आसनसोल से भाजपा प्रत्याशी अग्निमित्रा पॉल पर हमला किया गया। हमलावरों ने ईंट पत्थर फेंककर उनकी कार की खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए। किसी तरह वो जान बचाकर भागी। बंगाल वोटिंग के बीच हिंसक झड़प यही नहीं थमी। गाड़ी में उठे और गाड़ी चलना शुरू किया तभी ये बड़ा सा पत्थर आके पीछे का जो कांच है वो पूरा फोड़। इतनी भारी संख्या में केंद्रीय बल के जवान वहाँ थे, उसके बावजूद भी इस तरह की घटना नहीं। आप कोई अगर ऊपर से मार दे तो आपको कैसे मालूम चलेगा। हमारा गाड़ी चलना शुरू कर दिया, सेंट्रल फोर्स तो बिल्डिंग के बाहर खड़े हैं और मेरा गाड़ी चलना शुरू कर दिया। हम लोग दूसरी जगह जा रहे हैं। इसके पहले भी आपकी गाड़ी पे हमला किया गया। ये बार बार किया जा रहा है। आप समझ रहे हैं कि क्यों किया जा रहा है और कौन कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद जिले में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और आम जनता उन्नयन पार्टी के संस्थापक हुमायूं कबीर के समर्थकों के बीच तीखी झड़प हो गई। ये हुमायूं बराबर उसका जो मेंटालिटी है ऑफ एनार्की
He is trying to make a mess. In day of poll, he came with 15 cars with antisocial criminals and FIR lodged criminals. He came here and make to snatch out our polling station agents. कमेंट में बताइए कि बंगाल में किसकी सरकार बनने वाली है और आपको क्या लगता है कि बंगाल चुनाव में हर बार हिंसा की खबरें क्यों सामने आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।